मांसाहार करने में बड़ी ताकत है, ये है वो है, दुनिया की बातें करते हैं अपने अपने अनुसार। उनके लिए मैं यहां से बात ये रख रहा हूं, देख लेना जाकर के हॉस्पिटलों में। अभी जब एक टाइम अभी वर्ल्ड फ्लू आया था, ये कोरोना से पहले, तब ये जो खाने वाले थे ना, ये दूर भाग रहे थे, बोले भैया फल खाओ कुछ दिन। अरे खाना पड़ेगा, फल फ्रूट ये शुद्ध हैं, सात्विक हैं। बड़े बड़े ऋषि महात्मा इनको खा करके हजारों साल जीते थे। मांस खाने वाले बताओ अगर जिए हो ज्यादा दिन, बड़े बड़े राक्षस ये सब खाते थे, कितने दिन जीते थे? बीचे में गोविंदाय नमो नमः हो जाता था। अगर प्रयास करो, हम लोग हिंदू हैं और हम लोगों को तो कायदे से छूना भी नहीं चाहिए, वर्जित है हम लोगों के लिए। ये तो मलेच्छों के लिए बनाया गया, वो सब अपना खाते पीते रहते हैं। उनको मलिच्छ कहा जाता ना, मलेच्छ। और आप जानते हो वो लोग कौन खाते पीते हैं? तो मलेच्छ ही होते। पहले जो ये दानव थे ना, इनको मलेच्छ कहा जाता। तो ये उनके यहाँ है। हमारे यहाँ तो चांद को देख करके व्यक्ति की उम्र बढ़ जाती है, वो चांद को देख करके घटा देते हैं हजारों लोगों की उम्र। तो हमें इस पर ध्यान नहीं देना है, हम प्रयास करें। मैंने इसलिए ये बात आप तक रखी क्योंकि आज समाज में बड़ी दयनीय स्थिति जा रही है। हमारे युवा भाई इस ओर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, मांस मदिरा की ओर। जबकि एक बात कहूं मैं, इससे आपके शरीर में रोग ही होंगे। थोड़े से स्वाद के, जीभ के स्वाद के लिए आप लोग रोग पैदा कर रहे हो। खाना है तो ये ड्राई फ्रूट खाओ, फल खाओ, बादाम का जो ड्राई फ्रूट है ये खाओ, देखो ताकत आती कि नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं, कभी देख लेना, इसका अनुभव करना, मेरी बात ना मानना। किसी अस्पताल में चले जाना और वहां जाके देखना, आपको दुनिया के सारे लोग भर्ती मिलेंगे, एडमिट मिलेंगे, लेकिन 100 अस्पतालों में 1-2 कहीं संत मिल जाएंगे, नहीं तो वो आपको कहीं भर्ती नहीं मिलेंगे। क्योंकि वो लोग ये सब खाते नहीं है, उनका भोजन बड़ा सात्विक होता है। और जब भोजन अच्छा होता है तो हमारी जो मानसिक जो बुद्धि है, मनोविश्लेषण कहते, कई मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि भोजन से ही हमारे इस बुद्धि का विकास होता है। जैसा हम भोजन करें, छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, इनको बासी भोजन नहीं देना चाहिए। अगर बासी भोजन आपने खिलाया ना, तो हो सकता है इनकी मानसिक बुद्धि में कमजोरी आ जाए। शिक्षा वाले बच्चों को चाहिए कि बासी भोजन, अब बासी माने आप लोग क्या सोच रहे हो? बासी माने सुबह की रोटी अब शाम को नहीं देंगे अपने बिटिया को, अपने लड़के को। सुबह का शाम को भोजन बासी नहीं होता है, शाम का सुबह बासी नहीं माना जाता है। बासी माने खराब न हो, महका न हो। और हम लोग अब इस बात को प्रमाण कर लेते कि महाराज ने कहा बासी भोजन न दो, तो सुबह वाली रोटी शाम को गाय को खिला देंगे, भैंस को खिला देंगे या कूड़े में फेंक देंगे, और शाम को ताजी बनाएंगे, तब बच्चे को खिलाएंगे। ना, ऐसा ना समझना। सुबह का शाम को खाया जा सकता है, शाम का सुबह खाया जा सकता है। और प्रयास करें कि अन्न को तो बर्बाद ही न करें। सबसे बड़ी स्थिति तो यह है, अन्न देवता होते। कौन? अन्न देवता। अन्न की कीमत ऐसे नहीं समझोगे, अन्न की कीमत उनसे पूछो इस लॉकडाउन में अच्छे अच्छों को समझ में आ गई, पैकेट उछाले जा रहे हैं। अन्न देवता है, और एक एक अन्न के दाने को उगाने के लिए किसान से पूछो कितनी मेहनत करता है। हम लोग जब गर्मियों में एसी लगा के, कूलर लगा के सो रहे होते हैं ना, तो वो किसान उस कड़कड़ा, उस चिलचिलाती धूप में कटाई कर रहा होता है। हम लोग जब सर्दियों में रजाई ओढ़ के, अंगीठी जला के, हीटर जला के सो रहे होते हैं, तब उस कटकटाती ठंड में वो पानी लगा रहा होता है। हम लोग जब बरसात में घर में आराम से लिंटर के नीचे होते, तब वो मेड़ डाल रहा होता है किसान। एक एक दाना उगाने में कितनी कीमत, कितना मेहनत करता है, खून पसीना बहाता है। और हम आप, मैंने देखा है समाज में, किसी के यहाँ निमंत्रण में जाते हैं, घर में थाली में इतना सारा परोस लिया, थोड़ा खाया, बाकी सब फेंक दिया, बर्बाद कर दिया। अरे जितना आपने बर्बाद किया है ना, इतने से किसी का पेट भर सकता था। एक जगह मैंने बड़ी अच्छी बात लिखी देखी थी, बोले इतना लो थाली में, बर्बाद न जाए नाली में। एक कण संत का क्षण और अन्न का कण ये बर्बाद करने के लिए नहीं। तो प्रयास करो, भोजन बच्चों को कराएं, अच्छा कराएं, शुद्ध कराएं, सात्विक कराएं। हम भी करें तो अच्छा भोजन करें, जिससे हम लोगों की बुद्धि अच्छी हो, आहार शुद्ध हो, सत्य शुद्ध हो, सत्य शुद्ध हो, ध्रुवा स्मृति।
इसमें ये ना सोचा जाए कि सुबह की रोटी बच्चे को खिलाएंगे तो शाम को वो बासी, नहीं, इसको बासी नहीं कहते। बासी माने समझ रहे हो? हम लोग बच्चों को रोटी सुबह वाली शाम को नहीं देने की सोचते हैं, या उस रोटी को फेंक देते हैं, बोले ना डस्टबिन में डाल दो। गाय भैंस को खिला दो तो अच्छी बात है, चलो अच्छी जगह गई, पैरों तरह उसको कूड़े में नहीं डालना चाहिए, पहली बात। और सुबह की रोटी शाम को नहीं खाओगे और बाजार से डबल रोटी ले आते हो, तो मैदा की नहीं आती ब्रेड, है ना, बोले ये ले लो, ये ताजी बन के आई, वो महीनों की सड़ी मैदा, उसको बड़े प्यार से हम लोग खाते हैं, डबल रोटी है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। भोजन की शुद्धि हमारे जीवन में निश्चित तौर पे हमारे मानसिक विकास को अग्रसर करती है।